आज हम लोग केमिस्ट्री का जो रासायनिक बंधन चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संकरण। संकरण जो कि संयोक्तावन सिद्धांत जो पर आधारित एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको देखते हैं। संकरण हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का इंग्लिश हो गया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो संकरण का क्या हो गया, मतलब इसका परिभाषा लिखते हैं पहले। अणु के निर्माण में केंद्रीय परमाणु अपने ऑर्बिटलों, अपनी लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों की ऊर्जा का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा एवं आकार के ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है तथा संकरण के फलस्वरूप बनने वाले ऑर्बिटलों को संकरित ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये तुमको हो गया कि जब लगभग समान ऊर्जा के और बहुत से ऑर्बिटल हैं, जब अणु का निर्माण करना हो, जो केंद्रीय परमाणु के जो हैं उसके लगभग समान, जैसे S है, P है, उसी कक्षा के, एक ही कक्षा के S, P, D, इन सब ऑर्बिटल जो हैं मिल करके क्या करते हैं, बिल्कुल एक ही प्रकार के, एक ही जैसी ऊर्जा के बहुत से ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। और इसलिए इस तरह की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। संकरण मतलब मिलना जुलना, जिससे मिल करके बनते हैं। जैसे कि आजकल देखते हो संकर बीज भी बहुत सा बनता है, जो बीज है, जो प्रजाति के बीज हैं उनके मिलने से बनाता है, तो उसको संकर बीज भी कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग संकरण कहते हैं। बहुत से प्रजाति भी बनते हैं, बीज है तो इनफैक्ट संकरण का आजकल हाइब्रिड नस्ल के जानवर भी बनते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, तुमको इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संकरण कहेंगे केमिस्ट्री में भी। और इसके फलस्वरूप जो ऑर्बिटल बनते हैं वो बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं। तो इसमें एक और बात लिख सकते हैं, संकरित ऑर्बिटलों के संकरण के फलस्वरूप बनने वाले
ऑर्बिटलों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले संकरण में भाग लेने वाले शुद्ध ऑर्बिटलों की संख्या के समान होती है। मतलब जितना भाग लेगा उतना ही ऑर्बिटल उसका बनता है। जैसे कि एक एस अगर समान कक्षा के होने चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा का अंतर नहीं होता, तो जैसे कक्षा बदलेगा तो ऊर्जा का अंतर, जैसे एक मैंने 1s नहीं बोल रहे हैं बल्कि मैंने संख्या में 1, एक एस का ऑर्बिटल एक लिख देते हैं, नहीं तो एक एस ऑर्बिटल प्लस एक पी ऑर्बिटल, इसके मिलने से दो ऑर्बिटल बनेगा, जिसका कि बनेगा तुमको दो संख्या में 2 sp संकरित ऑर्बिटल बनेंगे, तो जिसका की संख्या 2 होगा और उसका नाम होगा, इस संकरण को sp संकरण भी आप कह सकते हैं। एक s और दो ऑर्बिटल हैं और एक s और एक p मिले तो क्या बन जाएगा, उसका sp संकरित ऑर्बिटल बनेगा। इसमें जो है s पर 50% क्या होगा, s कैरेक्टर होगा, 50% p कैरेक्टर। इसमें जो है sp करे ऑर्बिटल हैं तो इसमें क्या होगा, तुमको 2 ऑर्बिटल में एक है तो इसमें 50% क्या होगा, 50% s एवं 50% p का गुण होगा, 50% p का गुण। उसके बाद है तुमको एक s ऑर्बिटल, एक s प्लस 2p ऑर्बिटल, इससे क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा sp2 ऑर्बिटल बनेगा। तो इसमें क्या होगा, मतलब एक s 3 ऑर्बिटल है तो उसमें से कितना परसेंट हो जाएगा, 33.3% हो गया s एवं 66.7% p हो गया। 3 ऑर्बिटल हैं sp2 में, जिसमें कि एक s है तो जाहिर है कि उसमें s कैरेक्टर इतना होगा। उसी प्रकार से एक s और 3 p के मिल जाएंगे तो 4 ऑर्बिटल बनेंगे, जिसका नाम होगा sp3 ऑर्बिटल। इसको संकरण भी कह सकते हैं ऑर्बिटल। इसमें तुमको क्या हो गया, 25%, 4 में 1 हो गया प्लस 75%, p गुण हो गया, p का गुण हो जाएगा sp। अब है sp3d, एक ऐसा, अगर p में तो 3 ही तक होता है, अगर जरूरत है तुमको जैसे कि 5 ऑर्बिटल की तो 5 ऑर्बिटल तो इसमें पूरेगा, जैसे तो एक d लेना पड़ेगा तो इसका बचेगा तुमको 5 हो जाएगा और sp3d बनेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया। अब एक s 3p और 2d है, 2d की जरूरत पड़ेगी तो क्या नाम हो जाएगा इसका, संख्या 6 हो जाएगा, sp3d2 संकरण हो जाएगा, इसके ऑर्बिटल का नाम भी हो जाएगा। एक s 3p 3d लाइकवाइज बनते जाएगा। और ये जो तुम्हारा जितने ऑर्बिटलों की संख्या के आधार पर ये तय होता है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखेंगे कि ये तुमको किसी अणु में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस होगा, तो उसका जैसे कि है तुमको पहले उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर खींच लेंगे। संकरण निकालने के लिए उसको क्या करना है हमको, तो ये परिभाषा लिख लो और इसका जो संकरण का नाम हो गया तुम्हारा यहाँ से sp संकरण है, sp2। जब 2 ऑर्बिटल की जरूरत है तो sp संकरण में काम हो जाएगा। 3 ऑर्बिटल चाहिए तो एक s 2 p के होंगे, दैट इज 3 अगर चाहिए तो 3 ऑर्बिटल चाहिए तो sp2 होगा। अब 3 ऑर्बिटल चाहिए, इसकी गिनती कैसे करेंगे, तो ऑर्बिटल में क्या रहता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जैसे एक पेयर। तो आपके पास जितना बॉन्डेड पेयर होगा, बॉन्डेड पेयर मतलब जो एकल बंधन के बॉन्डेड पेयर, मगर मल्टीपल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है। संकरित ऑर्बिटल से सिर्फ क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और तो सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए जो कि जरूरत होगा उसके लिए सिर्फ संकरित जो कि ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है। तो जितने सिग्मा बंधन होंगे बॉन्डेड पेयर के लिए, और नॉन बॉन्डेड पेयर,
जो कि लोन पेयर होगा, उन सब की गणना कर लेंगे लुईस डॉटी स्ट्रक्चर बनाने के बाद। तो जितने ऑर्बिटल की जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंगली उस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग चूज कर लेंगे। अगर 4 ऑर्बिटल की जरूरत है तो जाहिर है कौन 4 ऑर्बिटल दे सकता है, sp3 दे सकता है 4 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल चाहिए तो sp3d बनेगा, 6 चाहिए sp3d2, तो 1 s का 3 p का, 3 से ज़्यादा p नहीं होता, d का 2 लेना पड़ेगा, 6 बनेंगे। इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग तय कर सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग निकाल के देखते हैं, पहले क्या करना होगा, संकरण निकालने के लिए पहले सबसे पहले क्या करना होगा, संकरण का ज्ञात करना हो किसी अणु का, तो सबसे पहले उसका लुईस बिंदु संरचना ड्रॉ कीजिए। लुईस बिंदु संरचना ड्रॉ करने के बाद उसमें यह पता चल जाएगा कि जितने की सिंगल बॉन्ड के जितने बॉन्ड की जरूरत है, बॉन्ड पेयर होंगे, और जितने लोन पेयर होगा उन सबों के लिए क्या जरूरत पड़ेगी हमको, उसके बॉन्ड पेयर की जरूरत, जितने ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी उसके उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल की हमको संख्या होगी, और उसके आधार पर क्या कर लेंगे हम लोग, उसका हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेंगे, संकरण। जैसे कि कुछ उदाहरण देके इसको समझाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि sp संकरण से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे उससे ही पता चल जाएगा तुमको। देखो sp संकृत ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हमको लेते हैं एग्जांपल BeH2। तो बोरोन का कितना होता है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, बेरिलियम का 4 होता है, 1s2 2s2, और हाइड्रोजन का 1 हो गया 1s1। तो BeH2 बनेगा, तो BeH2 बने पर लुईस बिंदु संरचना बना लीजिए आप। संकरण ज्ञात करना है तो लुईस बिंदु संरचना बनाइए। तो ऐसा लुईस बिंदु संरचना बनेगा, इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है, जाहिर ऑक्टेट रूल के ये को डिसोबे करता है। तो इसके लिए कैसा जरूरत चाहिए ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 2 बॉन्ड पेयर है इसके पास, तो 2 बॉन्ड पेयर किससे बन जाएंगे, 2 बॉन्ड पेयर, 2 बी के लिए केंद्रीय परमाणु को चाहिए 2 बॉन्ड पेयर, केंद्रीय परमाणु Be को 2 बॉन्ड पेयर के लिए 2 संकरित ऑर्बिटल की आवश्यकता है। तो संकरण क्या हो जाएगा इसका, संकरण हो गया इसका sp, 2 ऑर्बिटल इसी में बनते हैं, एक s के और एक p के, तो एक s के इसका ले लेंगे और एक इसका जो p 2p का होगा, जाहिर है कि 2 का सेकेंड का p, मतलब कि इसके जो ऑर्बिटल हैं 2s1, इसके एक्साइटेड स्टेट में ये क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में ये तुम्हारा ग्राउंड कन्फिगरेशन ग्राउंड में है, जबकि तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा 1s2 2s1 2px1। तो ये होगा एक्साइटेड स्टेट में ये कन्फिगरेशन होता है, उत्तेजित अवस्था में एक्साइटेड स्टेट में ये हो जाता है। तो ये अर्धभरित ये दोनों है, ये तुमको 2 भाग लेंगे, एक s का और एक p का मिलके क्या बना लेगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा इसका। और इस प्रकार से ये क्या होगा, sp संकरित, 2 ऑर्बिटल की आवश्यकता है इसको, क्योंकि दोनों बॉन्ड पेयर के लिए, तो ये इसका संकरण हो गया sp। तो पहले क्या करना है हमको, लुईस बिंदु संरचना बनाना है। जितनी ऑर्बिटल की जरूरत है तो 2 है, तो एक s और एक p से काम चल जाएगा, जो कि यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में कॉन्फिगरेशन भी यहाँ दिखाए। अब sp का, जैसे sp में 2 ऑर्बिटल बनेंगे तो जाहिर है उसका शेप कैसा होगा, 2 ऑर्बिटल, जैसा कि हमने बताया था कि ये तुमको कैसे फैलेंगे, एक जो है इधर जाएंगे और एक इधर बनेंगे, जिसमें कि आपका 2 मतलब कि और इलेक्ट्रॉन होगा तुम्हारा sp और हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, 2 किस ढंग से फैलेंगे, 180 डिग्री एंगल पर। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, 180 डिग्री पर इसका शेप हो जाएगा, और यहाँ पर जो है s के जो होते हैं हाइड्रोजन के, इधर H हो जाएंगे और इधर भी हाइड्रोजन के हो गए। तो ये जो शेप हो गया कैसा हो गया तुम्हारा, ये रेखीय शेप हो गया इसका। तो 180 2 फैलेंगे तो ये रेखीय शेप होगा, लीनियर। तो इस प्रकार से तुम देख सकते हो इसके ज्यामिति, जो वेस्पर मॉडल में भी हमने बताया था बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन में, कि ये तुमको कितना डिग्री एंगल फैलेगा, 2 sp ऑर्बिटल 180 डिग्री फैलेंगे। तो ऑफ कोर्स इसमें तुमको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जैसे देखते हैं बोरोन का, बोरोन ट्राइफ्लोराइड जैसे है बोरोन, तो बोरोन का देखते हैं क्या होगा। ये जो कन्फिगरेशन है तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट का, चलो इसको मिटा देते हैं, अब यहीं पे लिखते हैं एक्साइटेड स्टेट, चलो जगह यहाँ बच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था में। अब हम लोग बोरोन की बात करते हैं। बोरोन का होता है 5,
1s2 2s2 2p1, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और जैसे कि है तुमको BH, H ही ले लो, चलो तो H का ही लेते हैं, BH3 तो 1 हो गया। तो इसमें देखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर की जरूरत पड़ेगी। तो BH3 बनना है, बोरेन जिसका कंपाउंड का नाम होता है। तो एक यहाँ पर H आ गया ऐसे, दूसरा यहाँ पर एक बन जाएगा और तीसरा एक बन जाएगा यहाँ पर। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इस ढंग से ही ऑक्टेन बनेगा। तो 3 बॉन्ड पेयर चाहिए। यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर हैं, इसमें तुमको बॉन्ड पेयर का संख्या बराबर 3। तो 3 कब हमको, तो संकरित ऑर्बिटल की संख्या भी 3, संकरित ऑर्बिटल की संख्या बराबर 3 हो गया। तो ये संकरण क्या हो जाएगा इसका, sp2 हो जाएगा। और जाहिर है कितना एंगल फैलते हैं ये 3 जो ऑर्बिटल होते हैं, ये फैलते हैं sp2 जो है तुमको ऑर्बिटल किस एंगल पर फैलेंगे, ये बोरोन के यहाँ पर sp2 के 3 ऑर्बिटल होंगे, एक इधर और एक इधर। ये तुमको कैसे फैलेंगे, ये s होंगे, तुमको हाइड्रोजन का ये प्योर ऑर्बिटल s होगा और ये तुम्हारा फैल जाएगा तुमको, ये कितना एंगल पे बन गया तुम्हारा 120 डिग्री पर फैलेगा। क्योंकि लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर है ये। और इसका शेप क्या नाम होता है तुम्हारा, ट्रायंगुलर प्लेनर। ये कैसा प्लेनर हो गया, त्रिकोणीय समतलीय। तो ये हो गया तुम्हारा। अब जैसे कि है तुम्हारा इसी में जैसे है तुमको 3 ऑर्बिटल में, जैसे कि तुम देख सकते हो ये तुम्हारा बोरोन हो गया। जैसे इसी टाइप से 3 बॉन्ड पेयर था यहाँ पर, SO2 जैसे बनाते हैं, देखो SO2। तो इसमें एक लोन पेयर रहेगा और 2 बॉन्ड पेयर रहेगा। यहाँ पर लोन पेयर एक रहेगा और 2 बॉन्ड पेयर रहेगा यहाँ पर SO2 में, देखो 2 बॉन्ड पेयर। तो जाहिर है कि ये जो डबल बॉन्ड भी बनेगा, तो इसमें जो तुम्हारा रहेगा ये डबल बॉन्ड में भी हम लोग एक ही बॉन्ड को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर इधर, एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। कभी भी डबल बॉन्ड भी रहे तो उसको एक ही कंसिडर कीजिए। तो मतलब कितना बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2 बॉन्ड पेयर। संकरित ऑर्बिटल की संख्या, संकरित ऑर्बिटलों की संख्या बराबर हो गया तुमको क्या चाहिए, 2 बॉन्ड पेयर के लिए और एक लोन पेयर के लिए, 3 हो गया। तो इसका भी संकरण क्या हो जाएगा, तो 3 तो बन जाएगा संकरण किस में, sp2 में। लेकिन बॉन्ड एंगल जो लोन पेयर ज्यादा लेता है रिपल्सन, तो ये बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एंगल जो है 120 से कम हो जाएगा। यही बात किस में लागू होगा फिर, देखो ओजोन है, तो ओजोन में भी यही बात होता है। ओजोन में भी इसी टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, तो ये भी संकरण क्या होगा तुम्हारा, इसका भी संकरण तुम्हारा sp2 ही होने वाला है। 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, यहां भी वही केस है। तो या तो मैंने sp3 में क्या होगा, 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, या 3 बॉन्ड पेयर होगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। हम लोग अब कुछ शेप देखते हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। तो उसमें sp3 में क्या क्या हो सकता है, देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4 बॉन्ड पेयर हो जाए, 4 बॉन्ड पेयर सिंगल बॉन्ड 4 गो, या तो डबल बॉन्ड है तो भी एक सिंगल बॉन्ड हो ही जाता है, उसमें ट्रिपल भी है तो एक ही काउंट करना है। 4 बॉन्ड पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, या 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, या 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। इन सबों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इन सबों का संकरण sp3 होगा, इन सबों का संकरण sp3 होगा। अब जैसे इसका उदाहरण है तुमको, इसका उदाहरण है CH4, इसका उदाहरण हो जाएगा NH3 है, जैसे 3 बॉन्ड पर स्ट्रक्चर बना के देखो। और इसका जो तुमको लास्ट वाला है वाटर है। इन सबों का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। जैसे CH4 है तो CH4 है, तो जैसे तुम्हारा क्या होगा, C इधर हो गया और H4, तो 4 बॉन्ड पेयर की जरूरत पड़ेगी। 4 बॉन्ड पेयर, इसको काउंट कर सकते हो, सबका बना सकते हो। लुईस टीचर, आई होप कि तुम बना लेगा। तो जैसे कि तुम्हारा किसका किसका हो गया, CH4 हो गया, या CCl4 H2O। NH3 में क्या है, तुमको एक लोन पेयर बचता है, 3 को बॉन्ड पेयर। H2O में क्या बचता है तुम्हारा, O सेंट्रल एटम है, 2 गो लोन पेयर बच जाता है। तो इस तरह से इसका शेप बना सकते हो। जैसे H2O का बना के दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर H2O है तो वो एक सिंगल बॉन्ड इधर बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड इधर बनेगा और 2 लोन पेयर ऐसे बन जाएंगे।
तो इसके लिए 2 ऑर्बिटल इसके लिए चाहिए, तो जाहिर इसका संकरण क्या हो गया, sp3 हो गया। 4 बॉन्ड पेयर है तो भी sp3, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर NH3 में क्या 3 बॉन्ड पेयर होगा, 3 गो H के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा N के पास। तो आई होप कि सब समझ में आ गया होगा। जैसे ही बॉन्ड लुईस डॉक्टर के माइंड में आते ही क्या हो जाएगा, संकरण तुम्हारा निकल जाएगा। और बॉन्ड एंगल भी तुमको बताया ही गया था कि अगर कोई सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल इसका शेप कैसा होगा, चतुष्फलकीय कहते हैं इसको। इन समूहों की संरचना क्या होती है, चतुष्फलकीय संरचना इसकी क्या होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है, चतुष्फलकीय फलकीय टेट्राहेड्रल जिसको कहते हैं। लेकिन जैसे कि इसमें तुमको जैसे बेंट शेप, मुड़ा हुआ शेप कहलाता है, NH3 में ट्रेंगुलर पिरामिडल कह सकते हैं, और इसका CH4 होता है जिसमें से बॉन्ड पेयर है, उसका चतुष्फलकीय 109.5 डिग्री एंगल हो जाएगा। और लोन पेयर जहां पे हो जाता है तो उसमें बॉन्ड पेयर का बॉन्ड एंगल घटते जाता है, जिसमें कि NH3 में 107 डिग्री और वाटर में 104.5 डिग्री के करीब होता है। दूसरा अब है संकरण, तुमको दूसरा संकरण है जैसे कि तुमको यहां तक तो sp3 तक का हो गया तुम्हारा। अब है संकरण जिसका आपकी कुछ एग्जांपल देते हैं 5 का। तो 5 कैसे बन सकता है, देखो 5 बॉन्ड पेयर होगा तो हो जाएगा, 5 ऑर्बिटल चाहिए। अगर तुमको हो गया 5 बॉन्ड पेयर अगर हो गए सिंगल बॉन्ड के, या तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, या 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इन सब के आधार पर क्या हो सकता है, या तुमको 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, इन सबों में किसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d होगा। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में जैसे लेते हैं हम लोग, देखो sp3d संकरण में जाते हैं, कब कब ये बनेगा, देखो 5 बॉन्ड पेयर हो जाए तो 5 बॉन्ड पेयर, या 4 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर के उदाहरण जैसे लेते हैं हम लोग, 5 बॉन्ड पेयर में जैसे PCl5 है, तो इसमें कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 5 के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जैसे कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। तो ये PCl5, तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसका sp3d का संरचना क्या होता है, sp3d का संरचना होगा ट्रायंगुलर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय इसकी ज्योमेट्री होती है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडियल। और इसका जो कि बॉन्ड एंगल कितना होता है तुमको, 120 डिग्री और 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, बंधन कोण। अगर सिर्फ मतलब कि अगर सिर्फ लोन पेयर रहेगा तो ही, लोन पेयर अगर रहने के बाद तो बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो ये तुम्हारा जब PCl5 में 120 डिग्री और कितना 90 डिग्री, इसमें अगर दें तो इसमें लिख सकते हैं 120 डिग्री और 90 डिग्री बंधन कोण। लेकिन जब हम लोग फिर जैसे कि तुमको जाएगा 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, इसमें जैसे है SF4, SF के साथ बनेगा और इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 लोन पेयर बच जाएंगे इसमें SF4 में। तो ये तुम्हारा फिर बॉन्ड एंगल इसमें क्या जाएगा, कम हो जाएगा। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो गया, 3 बॉन्ड पेयर और प्लस 2 लोन पेयर, इसमें भी 5 ऑर्बिटल की जरूरत है, तो sp3d हो जाएगा इसका, 5 ऑर्बिटल उसी पूर्ति होगा। 3 बॉन्ड इसका जैसे कहता है Cl में 2 बॉन्ड पेयर बच गया और 3 सिंगल बॉन्ड बनेगा F3, F के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बनेगा F3, ClF3। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा ये 3 बॉन्ड पेयर, या तुमको 2 बॉन्ड पेयर और प्लस 3 लोन पेयर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा XeF2। Xe के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तुम्हारा 3 लोन पेयर और F के साथ 2 F के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दोनों F के साथ F2 कह सकते हैं, डायरेक्ट लिख ही देते हैं XeF2। तो ये तुम्हारा हो गया। तो ये सब तुम्हारा कैसा ज्योमेट्री बनाएगा, ये सब संकरण किस में आएंगे, जैसे लोवी डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, जैसे XeF2 का बनाना चाहिएगा तो 6 बॉन्ड पेयर Xe, इसके पास 3 लोन पेयर बच जाएगा और 2 बॉन्ड पेयर होगा, सबका लोवी डॉट स्ट्रक्चर आप आराम से बना सकते हैं। जाहिर है कि कुछ जो है तुमको जैसे ClF3 है तो इसमें क्लोरीन का ऑक्टेट रूल का अवे नहीं करेगा, क्योंकि 6 और कितना हो जाएगा, तो और ClF3 है जैसे, तो Cl में तुमको 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, F के साथ 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएंगे तो 7 3 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसको। तो जाहिर है कि जिसके पास d ऑर्बिटल होता है, जैसे फास्फोरस है, क्लोरीन है, सल्फर है, ये सब अपने ऑक्टेट का एक्सपेंड कर सकता है। Xe है जैसे, इन सबों के पास d ऑर्बिटल वैकेंट है, तो ये सब ऑक्टेट का सब डिसोबे करेगा इसमें। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसके आधार पर बना लोगे। अब है तुमको संकरण तुम्हारा जिसका नाम है sp3d2, sp3d2 जिसका शेप होता है अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें भी देख लेते कौन कौन केस में बनेगा, या तो 6 बॉन्ड पेयर
SF6 6 बॉन्ड पेयर में ऐसा हो जाएगा। 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो जाए, ऐसे कौन से कंपाउंड होंगे? जैसे बॉन्ड पेयर बनाइए जिसमें कि 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो 5 बॉन्ड पेयर और लेन BrF5 जैसे ले सकते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, हेलोजन परिवार का है BrF5, 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर इसमें हो जाएगा। तुमको फिर हो सकता है 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। चलिए इसमें देखते हैं, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर लग जाएगा, 2 लोन पेयर के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। तो ये जाहिर है कि XeF4 ऑक्टेट में ही मतलब इसी में होगा XeF4। तो 4 देखो इसमें जैसे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गए और तो 2 लोन पेयर बच जाएगा, 4 के साथ बॉन्ड बना लेगा XeF4। तो 2 बॉन्ड पेयर के लिए चाहिए और 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो गया। चलिए अब 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर बनाएगा और 3 लोन पेयर, तो 9 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता है किसी के पास और बैलेंस शेल में कभी, तो इसके बाद ये कंपाउंड नहीं बनेंगे। अब तो जाहिर है तुम्हारा यही मतलब 3 टाइप का होगा तुम्हारा, जिसमें कि ये बनेगा अष्टफलकीय ज्यामिति तो हो जैसे स्ट्रक्चर होगी, और जाहिर है कि XeF4 वगैरह तो हो जाता है तुमको स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाता है, इसको कहते हैं हम लोग XeF4। तो अगर जहाँ इसका ज्योमेट्री देखेंगे तो इस ढंग से फैल जाता है। 2 लोन पेयर जो तुम्हारे हो जाते हैं वो तुमको परपेंडिकुलर टू द प्लेन चले जाते हैं इसका, तो इसको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी कहते हैं। स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय ये हो गया। अब तुमको आता है जैसे कि अब चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं sp3d3, इसमें हो गया तुमको कहेंगे पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। तो ये तुम्हारा हो गया, जैसे इसमें IF7 हो गया, IF7 7 बॉन्ड पेयर 7 बॉन्ड पेयर, तो ये तुम्हारा हो सकता है ये। तो इस तरह से क्या होगा तुम्हारा, इस ढंग के ज्योमेट्री जितने बनेंगे, जैसे कि 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इस तरह से भी बन सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा SF6 में तो 6 ही होता है, तो XeF6 जैसे होगा 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में XeF6 ऐसा बन सकता है ये। तो ये कंपाउंड, और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, तो ये तुम्हारे कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे XeO4F2, तो इसमें हो जाएगा XeO4F2, तो 4 2 6 ही हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें भी नहीं होगा, तो 4 डबल हाँ। तो इस तरह से और भी कंपाउंड जहाँ भी हो गए, तो ये तुम्हारा इस ढंग से इसका शेप बनेगा। जैसे कि तुम्हारे बुक में जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें कुछ C2H6, C2H4, C2H2 के स्ट्रक्चर खींच करके बताए हुए हैं ज्योमेट्री, इसको बताते हैं। हाइब्रिडेशन आई होप कि तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे। जहाँ दिक्कत होगा राष्ट्रीय ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके कोई भी क्वेश्चन हाइब्रिडेशन के हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी के भी हो क्वेश्चन, उसको संपर्क कर सकते हो। राष्ट्रीय ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और जहाँ भी दिक्कत हो हमसे पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। उसमें ऐप पर तुमको जो है नोट्स वगैरह भी लिख सकते हो उसके, वो मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी जिस मीडियम में चाहो नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे तुमको जो चाहोगे क्वेश्चन बनाना। तो अब जो है तुमको हम लोग बनाते हैं जैसे कि C2H6 का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जैसे C2H6 में होंगे तो कार्बन को कितने ऑर्बिटल चाहिए। जैसे कार्बन है तो जैसे कि पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो कार्बन को जैसे हर तरफ से क्या चाहिए, H6 है तो H इधर चाहिए, H इधर हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी बन जाएगा। फिर इसी ढंग से H, फिर H और H। तो जाहिर है कि कार्बन को यहाँ पर देखें तो कार्बन जो दोनों कार्बन हैं इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितने कैसे ऑर्बिटल की जरूरत है। 4 बॉन्ड पेयर है इसके साथ। एक कार्बन को गिनती करें तो कितने बॉन्ड पेयर यहाँ दिख रहे हैं, 4 बॉन्ड पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर के लिए इसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाना होगा और इस कार्बन को भी क्या बनाना होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाना होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये जो तुम्हारा है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड इस कार्बन के और इस कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल,
ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ये सिंगल बॉन्ड कभी बनेंगे sp3 और sp3, ये तुमको ऑर्बिटल बना लिए इसने और दोनों कार्बन के बन गए। और दूसरा हो गया sp3 बन गया ये। दूसरा यहाँ पर जो कि 109.5 डिग्री जो कि ये sp3 ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के, तो ये हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर क्या बन गया, sp3 और s के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। फिर तुमको यहाँ पर कह सकते हो इधर भी 109.5 डिग्री फैलेंगे, जो कि यहाँ पर ओरिजिनल तो नहीं बन सकता है। sp3 और s ये भी होंगे और एक और sp3 और s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के, ये तुमको ये सब क्या बन गया, एक 4 बॉन्ड बन गया इसका भी। लाइकवाइज इस कार्बन के भी क्या बनेंगे, इस कार्बन के भी sp3 और s सारे में वही होगा हाइड्रोजन के, तो ये sp3 और ये s और ये तुम्हारा हो गया sp3 और s। तो ये तुमको जो है बॉन्ड बन गया इसका तुम्हारा sp3 और s ऑर्बिटल के, ये तुमको सारे सिंगल बॉन्ड बन गए, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बनाती। ये तुमको जितने भी हो गए, ये क्या किसका हो गया तुम्हारा, जितना भी जो जब भी बनता है ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। तो और अब जैसे कि sp एक तुम्हारा केस है, यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड ही सारे बने हुए थे, सारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनाई, तो सारे हाइब्रिडेशन इसके sp3 ऑर्बिटल था। अब जैसे दूसरा एक एग्जांपल है C2H6 का, यह था C2H4 बनाते हैं। जैसे C2H4 है तो C2H4 में क्या होगा, 4 हाइड्रोजन होंगे, तो 2 हाइड्रोजन इधर होंगे जो कि सिंगल बॉन्ड यहाँ से बनेंगे, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनेंगे। हाइड्रोजन तो कभी सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इसके पास कितने कार्बन बचेंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके, ये मिलके क्या बना लेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गए। यहाँ पर ये दोनों क्या बन गया, तुमको यहाँ 2 डबल बॉन्ड बन गया। तो ये डबल बॉन्ड कभी भी जो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से नहीं बनता, ये प्योर p ऑर्बिटल से बनेगा। प्योर pp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है साइड वाइज, तो डबल बॉन्ड बन सकते हैं। तो इसके ऑर्बिटल देखो किस रंग से बनेंगे, तो ये कार्बन है, इसके एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होंगे जो कि प्योर ऑर्बिटल होंगे वो इस तरह से होंगे, और एक जो तुमको sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 2 यहाँ पर sp2 और ये तुम्हारा sp2 ऑर्बिटल इस कार्बन का, ये sp2 और sp2 हाइब्रिड में एक ऑर्बिटल, यहाँ पर जो ऑर्बिटल चाहिए होगा ये sp2 हाइब्रिड, इसको 3 ही ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि एक जो डबल बॉन्ड वाला ऑर्बिटल है वो प्योर p होता है, तो डबल बॉन्ड के जो ऑर्बिटल होंगे वो उसको काउंट नहीं करेंगे हम। तो डबल बॉन्ड के जब ऑर्बिटल को काउंट नहीं करेंगे तो हमारे पास 3 ही ऑर्बिटल, एक दोनों s से एक के लिए और एक c के बीच में, एक सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए। तो जाहिर है कि इस कार्बन का भी क्या होगा तुम्हारा, ये जो कार्बन है तुम्हारा, इस कार्बन को भी यहाँ पर एक p ऑर्बिटल होगा जो प्योर होगा तुम्हारा। तो ये दोनों जो है प्योर ऑर्बिटल, चूंकि हमने दूर करके बनाया तो इसको लाइन से मिला दो, तो ये तुम्हारा ये डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ये हुआ तुम्हारा और एक डबल बॉन्ड है, ये PP पाई बॉन्ड, ये PP पाई बॉन्ड, ये डिपेंड करता है कि तुमको px है या py है, ये ऑर्बिटल के एक्सिस पर डिपेंड करेगा, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने लिया है। और दूसरा जो कि यहाँ पर जो कि ये तीनों ये जो है तुमको 120 डिग्री फैलेंगे, 120 डिग्री पर ये तुमको जाएंगे। तो ये देखो दूसरा जो sp3 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, ये तुमको हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएंगे और es और sp2 होगा। और बॉन्ड एंगल तुमने अभी ध्यान दिया ही होगा, मैंने कहा कि ये कितना होगा, ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा। और ये कार्बन का हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा जो यहाँ से फिर जाएगा, इसका भी 120 डिग्री एंगल पर बनेगा, sp2 और s, तो वो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, sp2 और s, ये तुम्हारा सारा जो है हाइड्रोजन एटम के साथ बना, और सब बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री पे फैलेगा। तो ये तुम्हारा देखो डबल बॉन्ड बन गया, तो ये तुम्हारा हो गया। अब है ट्रिपल बॉन्ड जब बनाएगा तो 2 p ऑर्बिटल के साथ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, एक सिग्मा, और ये सारे सिग्मा बॉन्ड थे, 6 से इसमें टोटल 3 6 1 7 सिग्मा बॉन्ड थे। और यहाँ पर देखेंगे सिग्मा बॉन्ड 2, एक इसके साथ, एक इसका 2, एक बीच में 3 और 3 2 5 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है इसमें 7 सिग्मा बॉन्ड है इसमें टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड है, 7 सिग्मा बॉन्ड है इसमें कितने हो गए, 4, एक 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें गिनती कर सकते हो। डबल बॉन्ड में क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड गिनाया ये वाला जो है तुमको, जो कि p ऑर्बिटल के साइड वाला से, और यहाँ पर 1 2 4 3 4 इधर, एक 5 हो गया, बीच में एक इधर। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जितना बॉन्ड बनाएगा सब सिग्मा बॉन्ड होगा। अब एक तुम्हारा है जैसे कि C2H2, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनता है यहाँ के बीच में,
ये 3 होगा और 2 हाइड्रोजन के बीच में रहेगा, जिसका लीनियर शेप भी होता है, तो इसका शेप लीनियर होगा। ये तुमको ट्रेंगुलर होगा, ट्रेंगुलर प्लेनर, ट्रेंगल टाइप का बन रहा है। तो ये जो C2H2 है, तो इसमें C2H2 जब बनाएंगे हम लोग, तो ये जो 2 ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, और 2 जो तुमको Z के अलोंग जो कि होंगे, जो कि PZ कर सकते हैं, ये दोनों क्या बनाएंगे, और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दोनों क्या बनाएंगे, sp सिंगल बॉन्ड sp, और इसके साथ एक जो sp और s का बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ, ये sp और s के होंगे ऑर्बिटल। यहाँ भी तो ऐसे हमको होगा sp और s के ऑर्बिटल, यहाँ पे एक दिखा देते हैं, हाइड्रोजन का ये काम खत्म हो जाएगा। अब इस कार्बन में तुम्हारा होगा, इस कार्बन में जो तुम्हारा होगा एक ऐसे ऑर्बिटल होगा जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से होगा, और एक ये ऐसे ऑर्बिटल होगा। तो ये इसको जो है इससे मिला देंगे एक, और एक जो है इससे बॉन्ड में मिला दोगे, तो ये तुम्हारा साइड वाइज वाला से मिल जाएगा तुम्हारा। तो ये 2 पाई हो गया, ये दोनों जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना, तो वो पाई हो गया, और ये क्या हो गया, ये सिग्मा हो गया। ये सिग्मा, ये px py या px px के बीच या py py के बीच एक बना, और ये तुम्हारा होगा z एक्सिस होगा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज z, अंतर नाभिकीय अक्ष, अंतर नाभिकीय अक्ष z एक्सिस हो गया, z एक्सिस होगा, तो उसके द्वारा पाई बनेगा। तो इसमें कितना हो गया, 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से इसका इस संकरण का तुम्हारा जो था जितना टॉपिक खत्म हुआ, तो इसके साथ संयोजकता अवन सिद्धांत का जो था, जितने भी तुमको संकरण या उस पिछले लेक्चर में जो देखा था वो तुम्हारा समाप्त हुआ। संयोजकता मैंने इसमें हाइब्रिडेशन निकालने के लिए क्या सीखा, संकरण निकालना है तो पहले उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीख लो, खींच लो, जितने की सिंगल बॉन्ड होंगे उसको काउंट करो, और जितना लोन पेयर बचे उसको काउंट करो। तो उसके आधार पर तुम जितना ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी उसको काउंट हो जाएगी, और उसके आधार पर हाइब्रिडेशन, अगर 2 ऑर्बिटल चाहिए तो sp, 3 चाहिए तो sp2, 4 चाहिए तो sp3, 5 चाहिए तो sp3d, 6 चाहिए तो sp3d2, 7 चाहिए तो sp3d3। इस ये तुम्हारा उसके आधार पर सेक जो वेस्पर मॉडल में देखा भी होगा, जो पिछला लेक्चर में, नहीं तो इसके पिछला लेक्चर में देख सकते हो, पिछला उसके पीछे के लेक्चर में वेस्पर थ्योरी में बताए थे कैसे कैसे फैलते हैं, कितना बॉन्ड एंगल होता है, और इस तरह से ज्योमेट्री भी निकल जाएगा, तुम्हारा संकरण भी निकल जाएगा। sp का शेप रेखीय होगा 180 डिग्री अगर बॉन्ड पेयर है सिर्फ। sp2 में क्या होता है 120 डिग्री और त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय समतलीय। sp3 टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री 109.5 डिग्री अगर बॉन्ड पेयर ही है सिर्फ तो, और sp3d में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय अगर सिर्फ बॉन्ड एंगल है तो पांचों बॉन्ड पेयर हो तो, और sf6 में ऑक्टाहाइड्रल, sf6 जैसे ऑक्टाहाइड्रल बनाता है 6 बॉन्ड पेयर होने पर। और इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा ये जो संकरण है जिसको निकालना आसान है, जैसे ही माइंड में आ जाएगा तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तुम संकरण का काउंटिंग कर सकते हो। और जो भी दिक्कत हो प्राइसफुल लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो, पर्सनल मदद भी पढ़ाई में ले सकते हो, हिंदी हो, इंग्लिश मीडियम हो, जिसके नोट्स सारे मिल जाएंगे तुमको, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जेईई मेंस एडवांस एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।